हाँ हाय, कौन है? सर I have doubt in linear algebra. हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दे। हाँ, यस टेल। T, T be linear transformation from हम्म। R power 5 to R power 5 defined as T of x1, x2, x3, x4, xy is equals to x1, comma 3x3, comma नो, 4x2, इन दिस वे आई comma. विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। यू हैव द फोटो और समथिंग। So Okay, sir. because you know, when someone says something, you may miss some information, then I may not be able to solve the question. You send me the question, then I Okay. will be able to solve. Yeah. चलिए जब तक देखते हैं। सो इधर आपने भेजा है। सर इसमें से सेकंड वाला पहले कर लीजिए। अच्छा, क्योंकि आपका जो सेकंड क्वेश्चन वाला है। कब से दिमाग खा रहा है, समझ नहीं आ रहा। ठीक है। सो अभी जो आपने भेजे हैं सेकंड वाला जो है क्वेश्चन नंबर 4, ये किस ईयर का है? सर ये एक सैंपल है, उसके अंदर है। अच्छा ठीक है। तो अरे यार, इसका अलग अलग पड़ा, ये मुझे ना फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक से हुआ नहीं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? देयर आर 5 buckets, ईच ऑफ विच कैन बी ओपन और क्लोज्ड, है ना? सो देयर आर 5 buckets, ईच ऑफ विच कैन बी ओपन और क्लोज्ड। सो 5 बकेट है, कोई भी एक ओपन या क्लोज हो सकता है ना? अब ये कह रहा है कि एन अरेंजमेंट इज अ स्पेसिफिकेशन ऑफ विच बकेट्स आर ओपन, ओके, विच बकेट्स आर ओपन एंड विच आर क्लोज्ड, है ना? ये पूछ रहा है। तो एवरी पर्सन लाइक्स सम ऑफ द अरेंजमेंट्स एंड डिसलाइक्स द रेस्ट। ओके, तो मतलब 5 बकेट या तो ओपन या क्लोज होगा, 2 ऑप्शंस ईच के पास है। और अरेंजमेंट क्या है कि या तो बकेट ओपन हो सकता है या क्लोज हो सकता है, मतलब 2 ऑप्शन है आपके पास। एंड every person likes some of the arrangement and dislike the rest. You host a party and amazingly no two people on the guest list have the same likes and dislikes. कह रहा है कि जो गेस्ट लिस्ट है उनमें से कोई भी 2 पर्सन नहीं है जिनका सेम लाइक या सेम डिसलाइक है। सो लाइक इज क्या वन ऑफ द परमुटेशन, क्या बोलना? एवरी पर्सन लाइक सम ऑफ द अरेंजमेंट, तो डिसलाइक द इसको रेस्ट। मैंने कैसे किया सर कि 5 है तो 5 में से 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 4, 5 और 2 raised to 5 हो गया। ठीक है। लेकिन इसका आंसर 2 raised to 5 दिखा रहा है, वो कैसे हुआ कोई समझ नहीं आ हम्म। तो आपने टोटल सबसेट निकाल लिए ना? रहा। यस, वो टोटल सबसेट्स निकाल लिए हाँ। ओपन सो क्लोज। हाँ, सो तो क्या देखो, सो आपने क्या किए, टोटल पॉसिबल लाइक्स आपने निकाल लिए ना? अब मतलब टोटल पॉसिबल सबसेट निकाल लिया आपने। सो इसमें क्या है, आपने टोटल, जैसे हमारे पास टोटल 5 बकेट है, मान लो B1, B2 एंड सो ऑन B5 तक, ठीक? अब कोई एक पर्सन ये कहना चाह रहा है कि यू होस्ट अ पार्टी, नो टू पीपल गेस्ट हैव द सेम लाइक और डिसलाइक, तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ गेस्ट पॉसिबल? क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ गेस्ट पॉसिबल, कितने गेस्ट हो सकते हैं? यू होस्ट अ पार्टी एंड नो पीपल ऑन द गेस्ट लिस्ट हैव द सेम लाइक और डिसलाइक, है ना? ओके। लाइक का मतलब होता है कोई एक अरेंजमेंट लाइक हो सकती है, या तो सारे क्लोज्ड हो तो हो सकता है उसका लाइक हो, सारे ओपन हो तो हो सकता है उसका लाइक, हम्म। सबका अलग अलग लाइक। हाँ, तो 5 ऑब्जेक्ट के टोटल कितने परम्यूटेशन है यहाँ पे? मतलब अच्छा, मैं बोल रहा हूँ परम्यूटेशन नहीं, जैसे हम क्या कर रहे हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 2 raised to 5। हाँ, मतलब ईच में भी ओपन और क्लोज, तो इस तरह से, है ना? ओके, सो ईच में भी ओपन और क्लोज। सो ये 2 2 2 आपने निकाले, ठीक है। तो ये तो हो गया पॉसिबिलिटीज, है ना? सो 2 की पावर 5 क्या पॉसिबिलिटीज हैं? कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज की बॉक्स ओपन या क्लोज्ड होगा, मतलब 2 की पावर 5 टोटल आपके पास यहाँ पे अरेंजमेंट पॉसिबल है, मतलब, है ना? B1 B2 B3 में ओपन क्लोज इस तरह से, कुछ इस तरह से पॉसिबल है। अब इन्होंने कहा है
कि एवरी पर्सन लाइक सम ऑफ द अरेंजमेंट। अब सम ऑफ द अरेंजमेंट बोल दिया तो सम में भी इसका कोई भी एक सबसेट हो सकता है। तो इसके पास कितने सबसेट है टोटल? अच्छा, उसके पास 2⁵ सबसेट्स भी है, और ईच सबसेट जो है सो 2⁵ टोटल सबसेट है ना। पूछ रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ गेस्ट पॉसिबल, कितने गेस्ट हो सकते हैं। तो गेस्ट का मतलब कुछ लाइक कुछ डिसलाइक है ना, एक मतलब लाइक कर रहा है बाकी डिसलाइक कर रहा है, और किसी भी दो का लाइक डिसलाइक कर रहा है कॉमन नहीं है, हैव सेम लाइक और डिसलाइक। तो अगर वो ए को लाइक कर रहा है, मान लो ए कोई इवेंट, मैं बोल रहा हूँ ये सेट मान लो ऐसा एग्जांपल के लिए, सो अब ए कोई सबसेट है इसका, तो अगर ए उसका लाइक है तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? डिसलाइक होगा, ठीक है। ए इज अ सबसेट और ए, ठीक है ना, ए लाइक, ए कॉम्प्लीमेंट इज डिसलाइक, ए कॉम्प्लीमेंट भी सबसेट होगा इसका। और नन ऑफ द टू आर, है ना, किसी एक पर्सन का लाइक डिसलाइक कॉमन नहीं है ना, नो टू पर्सन हैव द सेम लाइक और डिसलाइक, नो टू पीपल ऑन द गेस्ट लिस्ट हैव द सेम लाइक और डिसलाइक। तो ए जो चूज करेगा, तो ए के यहाँ पे टोटल पॉसिबिलिटी है 2⁵, ठीक है ना, सो फॉर ए कॉम्प्लीमेंट मतलब सेम ही हो जाएगा उसका, जस्ट मतलब एग्जांपल के लिए अगर ये एम्प्टी सेट है तो ये पूरा एस हो गया, ये सिंगलटन B1 है तो ये B1 B2 B3 4 हो गया, तो इस तरीके से है, ठीक है। तो अगर आप ए डिफरेंट है तो ये तो डिफरेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए क्या एनी सबसेट है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल ए कितना है? 2⁵, है ना। सर आई थिंक ऐसा होगा कि 2⁵ में जितने भी सबसेट है उनके भी फिर फर्दर सबसेट्स बना सकते हैं। यस, या ऐसा समझिए कि ईच हैज 2 चॉइसेस ना, इस वजह से जैसे ए के बाद 2⁵ सबसेट है टोटल, एंड जो एलिमेंट्स हैं पहले इसके पास 2 चॉइसेस हैं, सो ईच में भी ओपन और क्लोज, तो एक 2 तो इसकी वजह से आ रहा है कि ओपन हो सकता है या क्लोज हो सकता है, और दूसरा 2 आ रहा है सबसेट की वजह से। तो सम है तो वैसा हो सकता है कि मतलब अपन ने एक सुपर सेट बनाया है इसका एस हाँ, का, यस, जिसमें 2⁵ एलिमेंट्स है, सारे सबसेट्स एलिमेंट है एस वो सुपर सेट के, मतलब पावर सेट हो गया, आप ये कह रहे पावर सेट बोलते हैं, है ना। उसका वो हाँ, एक सेट पावर सेट बना लिए, यस। तो फिर इस पावर सेट में से उसको कुछ भी पसंद आ सकता है, कुछ भी पसंद नहीं आ सकता, मतलब हाँ, एक पसंद आएगा तो बाकी पसंद नहीं आएगा। यस हो सकता है 0 पसंद हो सकता है 1 पसंद हो 2 पसंद हो, तो वो 2⁵ हो जाएगा। हाँ, यस, सो उससे आ जाएगा एग्जैक्टली exactly। तो इसके टोटल, हाँ, अब इसके फर्दर यू कैन टेक द सबसेट, या पसंद या नापसंद की बेसिस पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो आई थिंक हाँ, ओके, ठीक है। नेक्स्ट उनका क्वेश्चन पे आते हैं जो उन्होंने पूछा था उत्साह ने। तो इनका आपका क्या डाउट है? तो आपने पूछा है कि वन डे, क्या ये डम्बलीडोर असाइन समथिंग, मान लो डी मान लो, सो डम असाइंस हैरी पॉटर to task of obtaining the philosopher's stone that lies in an inner chamber surrounded by many rooms, ठीक है। एक दिन जो है, सो मैं डम बोलता हूँ, ये इतना लंबा नाम है, सो असाइन करता है हैरी पॉटर को द टास्क ऑफ ऑब्टेनिंग द फिलोसफर्स स्टोन्स that lies inner chamber surrounded by many rooms, to guide him along he is given the, to guide him along he is given the, क्या है, Marauders map which contains the following graphs, ग्राफ दिया है, ठीक है। Harry wants to color every wall with color such that walls that meet at the corner get different color। अच्छा, सो ये जो रूम दे रखा है, मैप दिया है ना, which contains the following graph, ठीक है। अब वो विश करता है, कलर मैप करना चाहता है, सो हैरी विशेस टू कलर एवरी वॉल विद द कलर सच दैट द वॉल्स दैट मीट एट द कॉर्नर, सो वो वॉल जो कॉर्नर पे मीट कर रहे हैं
वॉल्स दैट मीट एट द कॉर्नर, ठीक है ना, गेट डिफरेंट कलर्स। तो कोई भी एक कॉर्नर मान लो जैसे जहाँ पे 3 वॉल्स हैं तो तीनों के डिफरेंट कलर होंगे, ये कहना चाह रहा है। सो हैरी ऑल्सो विशेस टू कलर एवरी रूम, हैरी ऑल्सो विशेस टू कलर एवरी रूम so that adjacent rooms get different colors। अब कह रहा है कि हैरी ऑल्सो विशेस टू कलर एवरी रूम, हर रूम को कलर करना चाहता है, so that adjacent rooms get different colors। what is the minimum number of colors to accomplish this। तो ये मैप में आपको क्या समझ आया, कितने वॉल्स हैं और कितने रूम्स हैं। सो ये ग्राफ थ्योरी से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन है, ग्राफ थ्योरी में इस तरह क्वेश्चंस आते हैं। तो 5 वॉल है और 5 रूम है। एक्चुअली ये समझना पड़ेगा, ये जो ग्राफ है ये कैसा है, ग्राफ को पहले समझना पड़ेगा। ये ग्राफ जो है, इज गिवन मैप दे दिया इसको, जो ग्राफ दे रखा है। तो वॉल आप कैसे डिसाइड कर रहे हैं, कितने वॉल है इसमें, कैसे पिक्चर, अच्छा भेजाने ना ग्रुप में, भेजो इसको। तो ये आई थिंक किसका, सीएमआई का पीवाईक्यू है ये, अच्छा। तो व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स टू अकम्प्लिश दिस। अब ये ग्राफ में मुझे समझना है कौन सा रूम है, और वॉल क्या है, ये आउटसाइड वाला, चेंबर, इनर चेंबर है एकदम सेंटर में, और इसके सराउंडेड बाय उस क्वेश्चन में मैक्सिमम वो देखना है कितनी एजेस एक जगह पे आई है, वो तो हो गया वॉल्स का, और बाकी जो रूम है वो मैक्सिमम कितने ग्राफ एक दूसरे से एडजस्ट। जैसे वॉल कितने हैं मुझे देखना, वॉल में कितने वॉल एक दूसरे के एडजेसेंट है, तो एक वॉल के इस साइड एक है, एक वॉल के इस साइड एक है, तो कम से कम 3 कलर तो चाहिए वॉल में, क्योंकि अगर एक वॉल ये है तो उसके साइड में एक वॉल होगा, इसके साइड में इस वॉल होगा, और क्योंकि इसका कलर तुमने रेड दिया तो इसको क्या दे सकते हो तुम, ब्लू, तो उधर ब्लू दे सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, अच्छा उधर दे सकते हैं ना, अगर ये रेड है तो। हाँ यहाँ पे जो है राइट और लेफ्ट में अदर लेना पड़ेगा ना, तो वो अलग सेम भी तो हो सकता है। तो ऑल्टरनेट आप, अच्छा 5 वॉल है तो ऑल्टरनेट कर सकते हैं आप, मान लो रेड ब्लू, रेड ब्लू, ऑल्टरनेट कर सकते हैं क्या। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, मान लो ये एक वॉल है, तो फॉर एग्जांपल 5 वॉल है ना जैसे आप कह रहे हैं, तो ये है, तो अगर ये रेड है तो ये ब्लू हो सकता है, ये रेड हो सकता है, ये ब्लू हो सकता है, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, थर्ड कलर चुनना ही पड़ेगा, क्योंकि यू कैन नॉट टेक रेड हेयर वरना एडजेसेंट ब्लू कैन नॉट ब्लू, तो यहाँ कुछ तीसरा लेना पड़ेगा ग्रीन, अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं है। सो 3 कलर कम से कम चाहिए आपको वॉल को कलर करने के लिए। अब रूम्स का देख लो, सो अगर 3 आ गया फिर तो ये बी हो जाए करेक्ट, वैसे तो मतलब 3 और 4 मतलब बी ऑप्शन ही तो है, 3 और 4 ठीक तो है, क्योंकि 3 वॉल्स में एक ही ऑप्शन में 3 है, तो बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, अगर ऐसे आप समझ गए। सो एक ही ऑप्शन में 3 है ना वॉल का, तो यही डिसाइड कर देगा कि क्या ऑप्शन होगा, ठीक है। नहीं ये बेटर रहेगा, ये काउंट करके कर सकते हो आप, हालांकि ग्राफ थ्योरी आगे जाके आप पढ़ोगे एमएससी में, या हो सकता है पढ़ाओ बीएससी में, जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है या कॉम्बिनेटोरिक्स है उसमें ये सब आते हैं, ग्राफ कलरिंग वहां पे टॉपिक है स्पेशली।
ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ जी, तो जगन्नाथ आपका था ना ये क्वेश्चन, क्या है इसमें? सो टी आपको बोल रहा है कि टी इज अ R5 टू R5, टी एक वेक्टर स्पेस है R5 टू R5, और ये x1 x2 x5 है वो इक्वल है x1 3 x3 एंड सो ऑन. Find all the eigen values of this. And so do you know how to make a matrix corresponding to eigen linear transformation? किनका डाउट है जगन्नाथ? No, sir. So you should first learn. Do you know what is a linear transformation? Linear transformation is a mapping from a vector space V over F to U over F. It satisfies two conditions. T of alpha x plus beta y is same as alpha times of T of x plus beta times of T of y equal. Okay. अभिनव आपको कुछ डाउट है? आप माइक म्यूट कर लो, अभिनव गर्ग. हाँ. So okay. So simple है ना ये तो बहुत आसान. दिस इज वेरी एलिमेंट्री क्वेश्चन. और दिस इज योर डाउट मीन्स आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ठीक से अभी तक सीखा नहीं है आपने. ये जो क्वेश्चन, दिस इज वेरी एलिमेंट्री क्वेश्चन. मतलब when we start teaching topic, this we do in generally first or second class. So ये बहुत easy question है हालांकि. So see, x1 3x3 क्या लिखा है आपने? ये 4x क्या है? ये 4x2 4x2, then 5x4 and then 3x5. So you know what is the basis of R5? Do you know basis? R5 is a vector space. So what is its basis? Do you have idea about basis? 1 0 0 0 0 Ah. 1 0 0. Yes. So what you do? You find the image of each element of basis of this and write the linear combination of basis of this. So simply see. So T of 1 0 0 0 0. So did you try this, or you don't know how to try? No, sir, I don't understand. So find the image. What is this? Tell me. What will be this? 1 0 0 0. So 1 0 0 0 0 0. Okay. So कितने हो गए? 5 ही थे ना? 4 1 5 ज्यादा हो गया. तो ये हो जाएगा. एंड T ऑफ 0 1 0 0 0. ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 0 0 4 0 0. सो हमने T2 को वो लिया ना. तो 0 0 4 0 0. फिर T ऑफ 0 0 1 0. अरे एक में 5 लेना ना. सो ये कितना आएगा? 0 3 0 0. 0 3 0 0. Similarly, you find element of each. Okay, sir. And then तो क्या होगा? 4 रखोगे तो 0 0 4 0 0. 4 रख, नहीं यहाँ पे 0 0 0 x4 is 1 ना. 5 0 right. 5 0 and T of 0 0 0 0 1. So ये हो जाएगा 0 0. So now make the basis. So we make the matrix. So you make a matrix corresponding to this. So ये चूंकि simple है, linear transformation है, तो ये आ जाएगा 1 टाइम E1 बाकी टाइम 0. तो ये सिंपली लिख दो 1 0 0 0 0 एंड ये कितना आ जाएगा? 0 0 4 0 0. जस्ट यू राइट इन कॉलम्स 0 0 3 नहीं 0 3 0 0 0 एंड देन 0 0 0 5 0 0 0 0 3. Now this is a matrix. Now do you know how to find the eigenvalue and eigenvector of a matrix? Yes, sir. So you find this. So whatever eigenvalue and eigenvector of this matrix will be, the same will be of this linear transformation. Okay.
चलो भाई, किन का डाउट्स रह गया अभी? हाँ जी विरितिका बताइए, इसमें क्या डाउट है? ये है इसमें a का तो निकाल लिया, मतलब एक वेक्टर ले लिया 1 0 0 और उसको मल्टीप्लाई करके a का तो आ गया। b और i का कैसे आएगा? मतलब हम कुछ भी वेक्टर ले मतलब 0 1 0 भी लेते हैं तो उससे b का आएगा, और अगर 0 0 1 लेते हैं तो एक्स ट्रांसपोज है। ये पता है किसका डेफिनेशन है? ये डेफिनेशन है इफ एंड ओनली इफ A is पॉजिटिव सेमी डेफिनेट मैट्रिक्स। सुना है कभी आपने? तो ये डेफिनेशन है उसका। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, जैम का क्वेश्चन है ये, जैम का तो नहीं होगा। अच्छा एग्जाम CMI का ना, हाँ। सो ए कोई 3x3 की मैट्रिक्स इस तरह से है, तो हम बोलते हैं ए कोई पॉजिटिव सेमी डेफिनेट मैट्रिक्स एक्चुअली। और क्वेश्चन ये है, अब क्वेश्चन है पॉजिटिव सेमी डेफिनेट क्या होता है। तो पॉजिटिव सेमी डेफिनेट में क्या होगा, यहाँ पे क्या प्रूफ करना है? ए ई एंड आई नॉन नेगेटिव है। हाँ, सो ये एक्चुअली कंडीशन है यहाँ पे कि जो माइनर्स होते हैं ना वो नॉन नेगेटिव होंगे एक्चुअली। जैसे तो यहाँ पे है A B C D E F G H I। तो ये कंडीशंस देखो, तो ये 1x1 2x2 3x3। सो इसके जो माइनस मतलब इसके आइगन वैल्यूज होंगे वो भी पॉजिटिव होंगी। हाँ हाँ, या जैसे एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे आपको देखना होता है कि इसके जितने प्रिंसिपल माइनर्स हैं, ये 1x1 का प्रिंसिपल माइनर है, ये 2x2 का प्रिंसिपल माइनर है, ये 3x3 का प्रिंसिपल माइनर है, इनकी वैल्यूज पॉजिटिव होनी चाहिए। तो पहला आई तो वहीं से आ जाएगा। दूसरा AE माइनस BD मोर देन 0 है, तो ऑब्वियसली फिर वहां पे प्रूफ करना, या हाँ कॉन्ट्रडिक्शन से भी कर सकते हैं कि मान लो ये 0 है, अगर कोई है ना इनमें से, मैं तो ऐसे ही बना सकता था सिंपली, अगर सबको मैं, इसने मैट्रिक्स को फिक्स नहीं किया ना, इसने बस ये कहा कुछ भी ले सकते हो, इसमें कोई कंडीशन नहीं लगाया है, जस्ट 3x3 का एक रैंडम मैट्रिक्स है। तो तुम्हें बस दिखाना है कि अगर ये पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है, हालांकि ये थ्योरम है, बस तुम्हें प्रूव करवा रहा है ये। सो ये पॉजिटिव डेफिनेट में थ्योरम है, तो प्रूव करवा रहा है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो एक्चुअली, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो एक्चुअली नॉन नेगेटिव होगा। तो ये थ्योरम ही है, अदरवाइज प्रॉब्लम क्या आएगी, अगर ऐसा नहीं होगा तो ये फिर इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। अच्छा एक एग्जांपल तुम्हें लेना है, आप कैसे सॉल्व कर रहे थे इसको? सर मैंने 1 0 0 वेक्टर लिया ट्रांसपोज करके उससे एक ग्रेटर देन ठीक है। अच्छा एक बात वो ले लिया तो उससे एक आइडिया आ गया, तो वो भी कर सकते हो तुम। हाँ वो भी एक, किसने कहा है एक्स कुछ भी ले सकते हैं ना। हालांकि अब मैं आपको बता दूं कि ये जो मैट्रिक्स को लिखना चाहो तो एक्स ट्रांसपोज का मतलब, एक्स एक्चुअली कॉलम वेक्टर है, एक्स ट्रांसपोज का मतलब x1 x2 x3 है, और x यहाँ पे है x1 x2 x3। तो अगर आप देखोगे ये 3x1 है, ये 3x3 है, और ये 1x3 है, तो एट द एंड इसको मल्टीप्लाई करो क्या आएगा पता है? ये x1 x2 x3 x1 x2 x3 ऐसे कर सकते हो आप। तो ये आएगा a टाइम x1 स्क्वायर e टाइम x2 स्क्वायर एंड i टाइम x3 स्क्वायर, फिर आएगा प्लस, अब क्या होता है आइडिया है, b क्या है किसके बीच में आ रहा है, x1 x2 में, सो b टाइम x1 x2 प्लस ऐसे ही आएगा c टाइम x1 x3 प्लस d टाइम x2 x1 जो कि x1 x2 ही हो गया। सो ये d टाइम x2 x1 मतलब x1 x2, देखो ये सेम ही है, b प्लस d कर सकते हो। एंड कितना होगा प्लस, तुम उसको मल्टीप्लाई करके देखो यही मिलेगा, ई तो ले ही चुका हूं, एफ टाइम x2 x3 एंड प्लस में g टाइम x3 x1, तो यहाँ से c और ये ऐड हो जाएगा, और साथ में तो जो आप करते हो उस अप्रोच में बताता हूँ उससे भी हो जाएगा। तो उससे अगर सॉल्व करोगे सो क्या लूँ, x3 x1 एंड अगला क्या रह गया, h रह गया ना, तो h क्या आ रहा है x3 और x2 में, मतलब ऐसा समझो x1 x2 x3 x1 x2 x3। तो देखो जो सेंटर पे एलिमेंट है वो किसके इंटरसेक्शन में है,
तो उसका प्रोडक्ट हो जाएगा। तो h जैसे है थर्ड रो सेकेंड कॉलम में, तो x3 x2 हो जाएगा, x3 x2 ये है, और ये क्वांटिटी मोर देन इक्वल टू 0 है। अब ये दिस होल्ड्स फॉर एनी x बिलोंग्स टू, मतलब इसे प्रूफ और भी तरीके हैं प्रूफ करने के, बट ये हो गया। अब तुम डिफरेंट चॉइसेस ले लो। सो फॉर एग्जांपल अगर आप लेते हो 1 0 0 जो आप कर रहे थे, ये मैंने x जो वेक्टर है उसको ये ले लिया, तो अगर ये पुट कर दोगे इसमें, क्योंकि दिस होल्ड्स फॉर ऑल x इसने कहा है, इसने कहा वट एवर x यू टेक, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में एक्चुअली। तो मैं अगर ये पुट करूंगा तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी, तो अगर ये x को पुट कर दो आप x की जगह x1 x2 x3, तो अब बताओ क्या निकल के आ जाएगी, ये सिर्फ निकल के आएगी a मोर देन इक्वल टू 0। अगर आप x को लेते हो 0 1 0, तो ये निकल के आ जाएगी e मोर देन इक्वल टू 0। अगर आप x को चूज करते हो 0 0 1, तो ये निकल के आ गई i मोर देन इक्वल टू 0। हो गया प्रूफ। तो ये भी एक प्रूफ है, क्योंकि क्वेश्चन ने ये कहा है कि वट एवर एक्स यू चूज दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव, गिवन है क्वेश्चन में हमें, तो मैं इसको यूज कर रहा हूं, तो हमने कुछ सुटेबल एक्स चूज किया सो दैट हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। तो रिक्वायरमेंट यही थी बस, तो आ गया। तो ऐसे भी आप ये सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप करके देख लो, यही आएगा एंड में, क्योंकि मुझे पता है ये फॉर्मूला है, तो ये पॉजिटिव डेफिनेट पॉजिटिव सेमी डेफिनेट गेट के सिलेबस में है, तो हम ये पढ़ाते हैं, तो मुझे याद है एक्चुअली। तो आप हालांकि कैसे किया था इजी है ना, देखो तुम समझ नहीं पाए शायद, आपको ये देख, हाँ आप नॉर्मल मैट्रिक्स में, लेकिन उसमें टाइम लगेगा ना। अब जैसे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम, ये आएगा, फिर ये जो मैट्रिक्स आएगी उसको इससे करना पड़ेगा, दैट देन यही आएगा। तो यहाँ बस ये किया मैंने कि मतलब नॉर्मल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप करके वेरीफाई कर सकते हो। सो बस ये मुझे याद है कि हम लोग क्या करते हैं, ए के टाइम x1 x1, तो a x1 स्क्वायर, b के साथ x1 x2, तो ये बन के आएगा एक्चुअली वैसा। तो ये डायगोनल वाला पहले लिख दिया मैंने, e डायगोनल पे था ना, तो x2 x2 e x3 x3 वैसे लिख दिया। अदरवाइज ये नॉर्मल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करोगे सेम आ जाएगा। तो इससे ओके, किन का रह गया, तो 1 by 1 रुको, हाँ रुको, तुमसे पहले भी अर का है नहीं, तो और कोई इसने पहले भेजा हो। सो जी बताइए इसमें क्या डाउट है 31 में। क्वेश्चन 31 में सर ये जो मैक्स ऑफ पीके है सर, इसका क्या मैक्सिमम लाइक्लीहुड लेना पड़ेगा, मतलब मैंने इसका मैक्स x इक्वल टू k जो दिया है, तो मैंने इसका मैक्सिमम लाइक्लीहुड ली थी, और उसका मैक्सिमम लाइक्लीहुड तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का लैम्डा होता है, अब लैम्डा है, और ये भी इक्वेशन दिया है सर कि x इक्वल टू 4 इक्वल टू x इक्वल टू 5, तो इसका सर मैंने इससे सर मैंने लैम्डा का वैल्यू 2 निकाला है, लेकिन सर यहाँ पे अल्फा का वैल्यू पूछ रहा है, मतलब वो सर यहाँ पे 2.35 जैसा वैल्यू है अल्फा, लेकिन लैम्डा का वैल्यू 2 आ रहा है। तो पता नहीं कितने सारी कहानियां बता दी है, सिंपल है यहाँ पे। बताओ तुम्हारा लैम्डा 2 आ रहा था, मेरा 5/2 आ रहा है, देखो एक बारी। अब यहाँ तुम सोचो, यहाँ तुम डांट डिजर्व करते हो कि नहीं करते हो, एमएससी किया हुआ बच्चा एक लैम्डा नहीं निकाल पा रहा है, तुम बताओ मुझे, क्या तुम इतना कैलकुलेशन नहीं कर पाते हो ठीक से। ये तो सिखाने, मान लो एक बार गलती दोबारा कर लो, इसमें क्या ही नया था, कुछ था इसमें, पॉइजन है इसमें पुट करना है, तुम ये सॉल्व नहीं कर पा रहे हो इक्वेशन।
और इतने तुमने 5 मिनट में पता नहीं क्या क्या बोले, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। एक लाइन में बोलना था, इक्वेशन यूज करके लैम्डा आ जाएगी, तुमने इतने सारे घुमा फिरा के अंत में बताया कि लैम्डा 2 आया है। मैं जो बोलना चाहती थी सर टी अल्फा क्या एमएलई पर निकालना पड़ेगा वही मैं अरे मैडम एमएलई का डेफिनेशन क्या होता है? वो मैक्सिमम होता क्या है डेफिनेशन? एमएलई कब निकालते हैं एमएलई का? यहाँ क्या रैंडम सैंपल है कोई? है तो ये तो रैंडम सैंपल फिर ये तो सिंपल कैलकुलस का क्वेश्चन है कि ये एक फंक्शन है के का, इसको मैक्सिमाइज करना है। अब ये बताओ कि के की किस वैल्यू पे ये मैक्सिमम आंसर देगी, ये बताना है आपको कि के ऐसा क्या होगा जिसपे आंसर मैक्सिमम आएगा इसका। वो अल्फा है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के एट इज द मोड का वैल्यू पूछना है सर। मोड का वैल्यू? जी जी, का मोड पूछ रहा है। हाँ, सो अल्फा इज द मोड ऑफ दिस। हाँ, पॉइजन में मोड पूछ रहा है आपसे। अरे भाई ये कौन है? 1 मिनट। हेलो जी, क्या? अभी मैं क्लास में हूँ, आप कल फोन करना है, दूसरे नंबर पे फोन करो आप मेरे 88 वाले नंबर पे। या 1 मिनट, सिवा से बात कर लीजिए, पूछ लीजिए जो पूछना है। हाँ हाँ 1 मिनट, पूछ लीजिए क्या बोलते हैं, बता दीजिए। हाँ हाँ जी, इसको मैक्सिमाइज करो, इसको मैक्सिमाइज करना है, कर दोगे मैक्सिमाइज? ट्राई करके देखो। हाँ सर, हाँ इंटीजर होगा तो सिर्फ लैम्डा का वैल्यू हाँ नेक्स्ट किसी का रह गया क्वेश्चन? 1 मिनट, तो दूसरा फोन लाता हूँ। हो गया? अच्छा ठीक है, क्या पूछ रही थी? पता नहीं कहाँ से बच्चों वाला इंक्वायरी आने लगा आजकल। सो हाँ हाँ 11 12 ये सब इंजीनियरिंग वालों की इंक्वायरी आ रही है बच्चों की। हाँ तो और किसी का क्वेश्चन रह गया? कोई है जिसने भेजा हो नहीं सॉल्व हुआ हो, किसी का एक भी क्वेश्चन? सबका हो गया? अरे रुक जाओ रुक जाओ। हाँ जी भाभी का आपका क्या डाउट है? वो जो कल भेजा था रात को मैक्सिमम मिनिमम वाला, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, मतलब मेरे को ना उसमें हमने पैटर्न समझ मैक्सिमम एस्क्वायर कहाँ भेजा था? देखता हूँ, रुको, उसको पिन करो, देखना पड़ेगा क्योंकि मुझे इतने टेक्स्ट आते हैं रोज कि वो खो जाता होगा। दोबारा भेजो, अभी फॉरवर्ड करो या उसको पिन करो। ओके सर। हम्म, अच्छा, तो ये जो क्वेश्चन है कि यहाँ पे कह रहा है कि एक्स वाई रैंडम वेरिएबल है विथ मीन लैम्बडा। रैंडम वेरिएबल है विथ मीन लैम्बडा, पता नहीं क्या है ना, ये नहीं बताया क्या है, बस ये है कि रैंडम वेरिएबल इसका मीन लैम्बडा है। एक्स लैम्बडा है, ई वाई लैम्बडा है, और जेड जो है हमारे पास वो कह रहा है कि
एक्स वाई का मिनिमम है अगर, अच्छा मिनिमम विथ प्रोबेबिलिटी हाफ, मिनिमम विथ प्रोबेबिलिटी हाफ, एंड जेड मैक्सिमम एक्स वाई है विथ प्रोबेबिलिटी हाफ। तो तुमने ये देखा था कल हमने ये क्वेश्चन इसको यूज किया था इस कॉन्सेप्ट को दूसरे क्वेश्चन में, कल जो तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वहां मैंने तो बताया था ना कि जैसे ई ऑफ जेड है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि हाफ है ये होने की, सो एक्सपेक्टेशन मिनिमम ऑफ एक्स वाई प्लस हाफ एक्सपेक्टेशन ऑफ मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई, ये है। अब ये निकाल पाओगे? ये यहाँ पे आ गया जेड का जो, अब इसमें क्या करना है, एक्स वाई रैंडम वेरिएबल, इसने कुछ नहीं कहा एक्स वाई कोई भी रैंडम वेरिएबल चलेगा, तो अपनी मर्जी से कोई फेवरेट डिस्ट्रीब्यूशन मान लो तभी आंसर सेम आएगा। और रैंडम वेरिएबल विथ मीन लैम्डा, इसने कुछ नहीं कहा इंडिपेंडेंट है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा, ठीक है। तो मान लो कि मीन अगर मैं लैम्डा को जीरो ले लूँ, जीरो लूंगा तो सारे ऑप्शन जीरो हो जाएंगे, तो जीरो नहीं चलेगा, वन रखोगे तो ए भी सेम हो जाएगा ना। तो देखो अब ये कैसे निकलेगा, मिनिमम का हालांकि फॉर्मूला भी होता है, वहां से भी कर सकते हो फॉर्मूला से, लेकिन फिर देखना पड़ेगा ना। और मैक्सिमम का फॉर्मूला, एक काम करो ना, कोई रैंडम वेरिएबल अज्यूम कर लो, क्या लूं मैं यहाँ पे, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म ले लो या कुछ ऐसा ले लो। तो एक्स मान लो, मैं अभी मान लो कि नॉर्मल है, लेकिन नॉर्मल जीरो होने प्रॉब्लम ये है कि ना सब ऑप्शन जीरो हो जाएंगे, सारे ऑप्शन ट्रू हो सकता है, तो वो निकल के नहीं आएगा। तो कुछ हाँ एक्सपोनेंशियल ले लो, वही कह रहा हूँ, कोई भी रैंडम वेरिएबल मान के इसको आगे प्रोसीड करो, ये निकालो और ये निकालो, फिर आंसर आ जाएगा, इसको आगे कंटिन्यू करो अगर समझ आ रहा है तो। कोई भी एक रैंडम वेरिएबल अज्यूम कर लो अपने हिसाब से, एक्सपोनेंशियल, यूनिफॉर्म, नॉर्मल, और थोड़े से एक्सपेरिमेंट करो तो उससे आंसर आ जाएगा। ठीक है। एक मिनट रुको, तो